हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं लाभ हानि। ये लाभ हानि की हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हमें हानि का प्रतिशत दे रखा है, तो सबसे पहले प्रतिशत को सोल्व करेंगे। तो 15 का प्रतिशत हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो इसे अगर कट किया तो 5 दिया 15 और 5 20। ये हमारा नीचे वाला हमारा क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य। और ऊपर वाला अगर हानि है तो हमारी हानि, और लाभ है तो लाभ होता है। हमें हानि दी गई है, यानी कि अगर हमारा सीपी 20 रुपये है और हमें 3 रुपये की हानि होती है तो हमारा एसपी कितना होगा। हमारा एसपी होगा 20 माइनस 30 यानी 3 यानी कि 17। तो हमारा एसपी कितना आ गया, 17। और हमारा सीपी कितना है, 20। तो हमें अनुपात निकालना है किसका, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा कितना है 20 और एसपी हमारा कितना है 17। तो हमारा अनुपात आ जाएगा 20:17। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत के लिए 200 रुपये उस पर व्यय कर दिए और उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें सीपी दे रखा है कितना, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये में कोई मशीन खरीदी गई और उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया गया कितना, 200 रुपये। यानी कि उसे टोटल कितने रुपए की कॉस्ट पड़ गई, 1200 रुपये की उसने खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत हो गई, यानी कि टोटल 1400 रुपये का खर्च आ गया। यानी कि हमारा नया सीपी कितना हो गया, 1400 रुपये। अब हमें दे रखा है एसपी, यानी कि उसने कितने रुपए में इसको बेच दिया। उसने इसको बेच दिया 1680 रुपये में। तो 1400 रुपये में खरीदा और 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसे फायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ कितना, 1680 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितने रुपए का, 280 रुपये का लाभ हो गया। हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। पहली वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बता रखा है लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ को डिवाइड कर देंगे किसे, सीपी से। यानी सीपी हमारा कितना है, 1400 रुपये। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 से अगर काटा तो 14 दूना 28 और जीरो। तो हमारा आंसर यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 20%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। यानी कि हमें कोई मशीन दे रखी है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये और हर साल 10% घट जा रही है। तो हमें 2 साल बाद उसकी कीमतें बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को सोल्व करेंगे। तो 10% का प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आया, 1/10। यानी कि हमारी कीमत 10 रुपये थी, तो अगले साल 1 रुपये घटकर कितनी हो जाएगी, 9 रुपये, यानी कि 9/10। लेकिन हमें वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है, 50,000 रुपये दे रखी है। 50,000 रुपये दे रखी है और ये अगले साल घटकर कितनी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी। तो ये हमारी कीमत हो जाएगी 1 वर्ष के बाद। लेकिन हमें निकालना है 2 वर्ष बाद, यानी कि दूसरे साल भी कितनी घट रही है हमारी, 1 घट रही है, यानी कि कितनी हो रही है, 9/10। तो इस जो 1 वर्ष की हमारी कीमत है इसमें फिर हम घटा देंगे कितना, 9/10, यानी कि 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा कितना आ गया, 500 इंटू कितना आएगा, 9×9 = 81। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 से 500, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 मेज का लागत मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य यानी कि हमारा क्रय मूल्य ही होता है, जिसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि 15 मेज का लागत मूल्य, यानी कि 15 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके दे रखा है, 20 मेज का विक्रय मूल्य, यानी कि 20 मेज का एसपी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीपी और एसपी को एक साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एसपी और ये सीपी डिवाइड में चला जाएगा, बराबर हमारे पास क्या बचेगा,
ये 20, ये 15 हमारा एज इट इज पड़ा है और ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15/20। अगर इसे काटें तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि कितना आ गया 3/4। ये हमारा क्या है सीपी है और ये हमारा क्या है एसपी है। यानी कि हमने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हुआ, हमें हानि हुई कितनी, 1 रुपए की। और कितने रुपए पर, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि लाभ हो या हानि हो वो हमें क्या होता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 4, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से इसे काटें तो हमारा कितना आएगा 25%, यानी हमारा हानि का प्रतिशत कितना है 25%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। लागत मूल्य यानी कि हमारा सीपी और एसपी का अनुपात विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, दोनों का हमें अनुपात दे रखा है जो कि कितना है 5:4 है। हमें क्या निकालना है हानि का प्रतिशत। हमने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हुई हानि हुई कितनी 1 रुपए की हानि। 1 रुपए की हानि हुई और कितने रुपए पर, हानि हो या लाभ हो हमेशा किस पर होता है सीपी पर। तो 5 रुपए पर हमें हुई 1 रुपए की हानि। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 से इसे काटें तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि हमारा हानि का प्रतिशत कितना आ गया 20%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केशव ने कुछ फल x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे तथा x/8 रुपए प्रति कीमत से बेच दिए, तो केशव का लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें फल है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं, तो हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है कि x रुपए प्रति दर्जन, यानी कि x रुपए के कितने खरीदे गए, दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी कि x रुपए के 12 फल खरीदे गए। और एसपी दे रखा है जो कि कितना है कि x/8, यानी x रुपए के 8 बेच दिए गए, x रुपए के 8 बेच दिए गए। तो हमें एसपी और सीपी दोनों दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं लाभ निकाल सकते हैं। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे एसपी डिवाइड बाई सीपी कर देंगे, तो हमारा एसपी कितना है, एसपी है हमारा x/8, और इसको सीपी से डिवाइड करेंगे तो बटे में रकम होती है तो पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा 12/x हो जाएगा। x से x कैंसल और इसे काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो हमारा SP डिवाइड बाई CP कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि हमने 2 रुपए में कोई चीज खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हुआ लाभ हुआ कितना 1 रुपए का। कितने रुपए पर लाभ हमेशा होता है सीपी पर, तो हमें क्या निकालना है प्रतिशत, उसके लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50%, यानी कि हमारा लाभ का प्रतिशत आ गया 50%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साहूकार ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, लेकिन 2 किलोग्राम के स्थान पर 1920 ग्राम तौलता है, तो इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमें क्या दिया गया है कि कोई साहूकार है, उसने कहा कि मैं कोई वस्तु क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन उसने 2 किलोग्राम में कितना होता है हमारा 2000 ग्राम होता है। उसने 2000 ग्राम की जगह कितना बेचा 1920 ग्राम, यानी कि उसने पैसे तो कितने ग्राम के ले लिए 2000 ग्राम के, और उसने ग्राहक को दिया कितना 1920 ग्राम, यानी कि उसने कितने का मुनाफा कमा लिया, उसने मुनाफा कमा लिया 80 ग्राम का, ठीक है। और 80 ग्राम का मुनाफा कमा लिया और अपनी तरफ से कितना बेचा उसने 1920 रुपए, यानी ये उसकी तरफ से क्या हो गया क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया एसपी, जो कि 2000 ग्राम के उसने रुपए लिए थे। तो 80 रुपए का मुनाफा कमाया किस पर एसपी पर, जो कि कितना है 1920 रुपए। तो हमें क्या निकालना है प्रतिशत, उसके लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, अगर 8 से इसे काटें तो 8 दूनी 16, 3 बच गया, 8 चौका 32, 24 आ गया। अगर 4 से काटें 4 छिका 24 और 4 पर 25, तो हमारा क्या आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। अगर 6 से इसे काटें तो 6 चौके 24, 1 बचेगा,
पॉइंट लगाया, 1 पर जाएगा, 4 बचेगा और 6 छिका 36, यानी 4.16% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोई दुकानदार है, उसने 2000 ग्राम की जगह 1920 ग्राम किसी ग्राहक को दिया, तो उसने कितने रुपए का मुनाफा कमा लिया, 80 रुपए का। अब उसने अपनी तरफ से दिया कितना, 1920 ग्राम, लेकिन ग्राहक से पैसे कितने ले लिए, 2000 से, यानी सीपी क्या हो गया, 1920 रुपए, और एसपी क्या हो गया, 2000 रुपए। तो उसे 80 रुपए का मुनाफा हुआ किस पर, 1920 रुपए पर। तो 100 पर कितना, तो इसे हम कट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4.16%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राहुल ने अपनी बाइक 25% हानि पर 6750 में बेच दी। ठीक है, यदि राहुल बाइक को 15% लाभ पर बेचता तो बाइक का विक्रय मूल्य कितना होता। राहुल है, उसके पास कोई बाइक है, उसने 25% हानि पर बेच दी, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने कितने रुपए में खरीदी थी। तो हमने मान लिया कि वो बाइक उसने 100 रुपए में खरीदी थी। ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। इसे 25% हानि पर बेचा, तो 100 का 25% मैंने आपको बता रखा है कितना होगा, 25 होगा। तो 25% हानि हुई तो उसने कितने रुपए में बेची, 75 रुपए में, यानी ये उसका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि राहुल बाइक को 15% लाभ पर बेचे। 15% लाभ पर अगर बेचेगा तो 100 रुपए की बाइक है, 15% लाभ कितना होगा, 15 रुपए, और बेचेगा कितने पर, यानी कि 100 प्लस लाभ, यानी कि 115 रुपए में वो बेचेगा। अब हमें दे रखा है कि हानि की कीमत दे रखी है कि अगर 25% हानि पर बेचे तो वो बेचेगा 6750 रुपए में, यानी कि हमारा हानि कितना है, 75 रुपए। तो अगर 75 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6750 रुपए, अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 75 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें बेचना है 15% लाभ पर, तो 115 की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से। 25 से अगर काटा, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कितना बच गया, 17 बच गया, 175, 25 7 175 और 0, 3 से अगर काटा तो 90 पर जाएगा, और हमारा 115 है, तो 90 और 115 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 1 0, 9 5 45, 4, 9 एकम 9 और 4 13, असल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 10 350 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा विक्रय मूल्य होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोज ने एक गेंद को 120 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचते वक्त गेंद की कीमत 150 रुपए कर देता है, तो लाभ प्रतिशत है क्या होगा। हमें सीपी दे रखा है कितना, 120 रुपए, यानी कि 120 रुपए में खरीदा, और एसपी दे रखा है कितना, 150 रुपए, और 150 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ कितने रुपए का, 30 रुपए का। और लाभ किस पर होता है, सीपी पर, यानी कि 120 पर, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0, 3 से काटा 4, और 4 से जाएगा 25 पर, यानी कि 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साहूकार सरकारी कोटे से चावल बेईमानी पूर्वक 10% लाभ लेकर बेचता है, लेकिन जिस बटखरे का वह प्रयोग करता है वह 20% कम है, तो बेईमान साहूकार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि कोई दुकानदार है, वह बेचते वक्त 10% का लाभ कमाता है, और दूसरा बेचते वक्त जो अपना बट्टा है उसमें 20% कम तोलता है, तो पूछा है कि उसे टोटल लाभ कितना होगा। सिंपल 10% लाभ दे रखा है, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी कि 1/10। अगर 10 रुपए की चीज है तो उसने एक लाभ कमा के कितने की बेच दी, 11/10 की। तो एक फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 11/10, जो कि वो लाभ कमा रहा है। और दूसरा क्या कहा है कि 20% कम तोलता है, तो 20% का मतलब हो गया 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि अगर उसे 5 किलोग्राम तोलना था तो वो उसकी जगह कितना तोल रहा है, एक कम, यानी कि 4 किलोग्राम में तोल रहा है। तो वो पैसे तो कितने का ले रहा है, 5 किलोग्राम का, लेकिन तोल कितना रहा है, 4 किलोग्राम। तो
एसपी कितना हो गया हमारा 5 हो गया, क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं 5 किलोग्राम के, लेकिन वो दे कितना रहा है 4 किलोग्राम, तो ये हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। और इस कंडीशन में हमारा सीपी क्या होगा, जो लाभ ऐड होगा वो हमारा एसपी होगा, और जो 10 है हमारा सीपी होगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एसपी डिवाइड बाई सीपी। तो एसपी हमारा पहली कंडीशन में कितना है 11/10 है, जो कि वो लाभ कमा रहा है, इंटू दूसरी कंडीशन में एसपी कितना है 5 है, और सीपी कितना है 4 है। इसे हम शॉर्ट कर लेंगे, 5 से काटा 2, यानी कि कितना आया 11 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारा क्या है सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो उसने 8 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच दी, तो कितना लाभ कमाया 3 रुपए का। कितने रुपए पर 8 रुपए पर, तो 100 रुपए पर कितना कमाएगा इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आ गया 300 डिवाइड बाई 8, यानी इसे करेंगे तो कितना आएगा 8 तिये 24, 6 आएगा, 8 7 56, 5 पर जाएगा, यानी 37.5% हमारा क्या आ गया लाभ आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।